जय श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी। दोस्तों, एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली अजा एकादशी 10 सितंबर 2023 को पड़ने जा रही है। और यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों अजय एकादशी का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और खास होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धनलक्ष्मी जैसे कई बड़े योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु सब पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और दोस्तों, अगर आप इस दिन केले के पेड़ से जुड़े इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 10 सितंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। और इस एकादशी पर आपको केले के पेड़ से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री हरि जय महालक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजाया जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता अनुसार यह दिन भगवान की कृपा पाने और इस एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। इस एकादशी व्रत से जब दान तथा यज्ञ आदि करने का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है तथा 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है। जया या अजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति तथा जाने अनजाने में हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत मोक्ष मिलता है तथा दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। अर्थ इसे अजा एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं अजा एकादशी के दिन केले के पेड़ से जुड़े उपायों के बारे में, जो आपकी किस्मत चमका देंगे। दोस्तों, केले के पौधे की पूजा से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप एकादशी के दिन केले के पौधे की जड़ में चंदन की कुछ ढालियां डाल दें, जैसे चंदन के वृक्ष की डलियां यानी चंदन की छोटी छोटी लकड़ी जो होती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप 9 डलियां लेकर अगर पीले धागे में बांधकर केले के पौधे में अर्पित करते हैं, वह धागे आपको तने में बांध देने होते हैं। इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपकी आय में वृद्धि होती है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन का आगमन आपके जीवन में बना रहता है। तो ये गुरुवार के दिन करना है। सुबह के समय पहले आप स्नान इत्यादि करने के बाद जल अर्पित कर दीजिए और उसके बाद 9 छोटी छोटी डलियां जो चंदन की लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास चंदन की डली उपलब्ध ना हो तो आप गोपी चंदन भी 9 टुकड़े 9 धागों में बांधकर टांग सकते हैं। यह आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण कर देता है। दोस्तों, एकादशी के दिन केले की जड़ में पानी के साथ अगर हल्दी चढ़ाई जाए, जैसे थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए और यह अगर आप जड़ में अर्पित करते हैं ओम ब्रीं बृहस्पतिये नम इस मंत्र के जप के साथ, तो आपका भाग्य तेज होता है। और अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपको नौकरी मिलने में कोई बाधा आ रही है या आपके व्यापार में तरक्की रुकी हुई है, तो आपको केले के पौधे में हल्दी वाला जल जरूर अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में परिवर्तन होता है। दोस्तों, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अधिक परेशान हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और आप हर तरफ से परेशान हैं, घर में भी आपके परेशानी है, आप बाहर जहां काम करते हैं वहां भी आपको बहुत अधिक दिक्कतें आ रही है, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गुड़, भीगी हुई चने की दाल डालकर अर्पित कीजिए। तो जल के पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है और उसमें ही थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालकर बृहस्पति देव को यानी कि केले के पौधे में आपको अर्पित करना है। ये आप कुछ बृहस्पतिवार ही करेंगे तो बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में जो भी काम आपके नहीं पूरे हो रहे थे वह सभी काम पूरे होने लग जाते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने
जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आप चाहते हैं कि कोई रुकावट ना आए, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के पेड़ में जल के साथ थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित कीजिए। तो पात्र में ही आपको चीनी डाल देनी है और भगवान बृहस्पति देव का मंत्र बोलते हुए वह आपको अर्पित करनी है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र के जाप के साथ भी आप यह जल अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी जिंदगी में बहुत अधिक किले हैं, मतलब आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हो, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है, घर में अगर शादी ब्याह है वह भी आपका ठीक से नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सा हवन भी बिना कलश के नहीं करवा पाते हैं। इस तरीके की स्थिति घर में होती है, मतलब बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके जीवन में है, आपके घर परिवार में है, तो आपको चाहिए कि केले के पेड़ की जड़ों में 2 हल्दी की साबुत गांठें रख दें। ऐसा अगर आप इस एकादशी पर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन से यह जो समस्या है कि आपका हर कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाता है, आपके सब कार्यों में कलह क्लेश होता है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में केले का पौधा है और वहां आप पूजा कर रहे हैं, तब तो हल्दी की गांठ आप वहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो एकादशी को आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है, और जब ये इकट्ठा हो जाती है तो आप वह ले जाकर जल में विसर्जित कर दीजिए, या फिर आप मिट्टी में ही अपने घर में जो गमले हैं उसमें इस हल्दी की गांठ को दबा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धन के अभाव में परेशान हैं या आप बहुत अधिक अमीर बनना चाहते हैं, धन किसको नहीं चाहिए, धन तो सबको चाहिए। आप कितने भी धनवान हो फिर भी ऐसा लगता है कि धन की अभी और भी कमी है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो एकादशी के दिन केले की जड़ में 1 रुपए का सिक्का आपको दबा देना है। उसी के अंदर जो पौधे का गमला है उसके अंदर ही आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और श्रीहरि विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है केले के पौधे को। तो ये उपाय अगर आप अपने घर में करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या फिर जहां भी, जैसे अगर हम मंदिर में भी जाकर करते हैं तो 1 रुपए का सिक्का या 5 या 10 रुपए का जो भी आपके पास सिक्के के स्वरूप में जो पैसे होते हैं वही आपको मिट्टी में दबाने हैं। तो ध्यान यही रखना है कि कोई आपको उस मिट्टी में सिक्का डालते हुए देखे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप सिक्का चढ़ाकर आए, किसी और ने उसे निकाल दिया तो इसका भी फल नहीं मिलता है। तो जब आप सिक्का चढ़ाकर आते हैं, मतलब दबाकर आते हैं, अगर मंदिर में जाकर कर रहे हैं, तब आपको यह ध्यान रखना है घर में पौधा है तब तो आराम से गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ एक ही बार ये उपाय करें और आप देखें आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन का आगमन होता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही व्यापार है, आपका वह व्यापार बहुत जल्दी तरक्की करता है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलता है, धन आगमन के रास्ते आपके जीवन में खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक परेशानी में है, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन जैसे केले के पेड़ की पूजा जो आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको केले के पेड़ पर हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और भीगे हुए मुनक्के चढ़ाने हैं। और जल तो आप चढ़ा ही रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही आपको 2 गांठ साबुत हल्दी की ढाल देनी है और जो भीगे हुए मुनक्के होते हैं वह भी चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है बहुत दूर होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होने लग जाते हैं। ऐसा आप एकादशी को करेंगे तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी लाभ होगा। दोस्तों में आपकी शादी में अधिक परेशानी आ रही है या फिर आपको संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन केले की आप पूजा कीजिए, हल्दी डालकर जल अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीला कपड़ा आपको केले के पौधे पर डालना है, अर्पित करना है, पीला कपड़ा चढ़ा देना है और इसके बाद आपको केले की परिक्रमा करनी है। आपको केले के पौधे की 7 परिक्रमा करनी है। मन में आपके जो भी कामना है, चाहे आप विवाह की कामना रखते हैं या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आप भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की यह कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। तो बहुत ही शीघ्र आपके विवाह में जो बाधाएं आती है
वह दूर होती है और शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनने लग जाते हैं। रिश्ता आपका जो बार बार टूट रहा है, तब आप ये उपाय करें, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। मनचाहा वर चाहते हैं तब भी आपको इस विधि से केले की पूजा करनी चाहिए कि पहले आपको जल में हल्दी मिलाकर अर्पित करना है, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डाल दीजिए, मुनक्का अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको पीला कपड़ा अर्पित करना है और 7 परिक्रमा करनी है। जैसे हम सीधा घूमते हैं उसी तरीके से इसके बाद बृहस्पति देव से प्रार्थना करेंगे तो आपके विवाह में संतान में जो भी बाधाएं आ रही है बहुत ही शीघ्र दूर होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन नहाने के बाद केले के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है और अगर आप हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है, आपके सभी शुभ कार्य बनने लग जाते हैं। घर में अगर किसी भी प्रकार की धन की समस्या है, धन रुका हुआ है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन केले के पेड़ पर चंदन की माला अर्पित करनी चाहिए। चंदन की माला मार्केट में आसानी से मिल जाती है, जो पूजा की दुकान होती है वहां से लीजिए और उस माला को आप केले के पौधे पर टांग दीजिए और थोड़ी सी हल्दी पौधे के जड़ में अर्पित कीजिए। जल्दी कीजिए, उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी पाउडर अर्पित करनी है। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। आप जिस भी परेशानी से ग्रस्त हैं, अगर सिर्फ आप चंदन की माला उस केले के पौधे पर डाल देते हैं और हल्दी अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, 7 बार परिक्रमा करते हैं तो इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी, सुख समृद्धि का आगमन होगा। मन में कोई विशेष कामना है, जैसे धन संतान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उस समय जब आप चंदन की माला अर्पित कर रहे हैं आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, एकादशी के दिन केले की पूजा करेंगे, केले के पौधे में आप जल अर्पित करेंगे, परिक्रमा करेंगे तो बहुत ही शीघ्र देव की कृपा प्राप्त होगी। बृहस्पति देव की कृपा से हमारे जीवन के सभी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, हमारा भाग्य तेज होता है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अजय एकादशी की कथा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा रहता था। किसी कारण से राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी बच्चे को खुद को भी बेच दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करता था और मृतकों के वस्त्र लेता था। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहा और जब भी अकेला होता था तो अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढता था। वह सोचता था कि क्या ऐसा करें जिससे उसका उद्धार हो सके। वह काफी समय तक अच्छे कार्य करने में लगा रहा। एक दिन वह चिंतित होकर बैठा था, तभी गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता पूछने लगा। तब ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी अजा एकादशी व्रत आने वाली है। तुम इस व्रत को विधिपूर्वक करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा और रस्सी के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और पूरी रात जागरण किया और अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से राजा के सारे दुख समाप्त हो गए और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया है और उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिखने लगी। व्रत के फल से राजा को अपना खोया हुआ राजपाट दोबारा मिल गया। जीवन के अंत में राजा को परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं अजय एकादशी के दिन कैसे करें विधि विधान से पूजा। दोस्तों, अजय एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करें और एक साफ चौकी रखें। फिर चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल व माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। साथ ही दूध से बनी खीर का भोग जरूर लगाएं।
यूं कि श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। फिर विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान आरती करें और इस दिन एकादशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत में पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का ध्यान करें और रात में जागरण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन व उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद अगले दिन मुहूर्त के समय व्रत पारण करें। दोस्तों, अजा एकादशी पर इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के पावन दिन चावल खाने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से व्यक्ति का जन्म किसी रेंगने वाले जीव की योनि में होता है और व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हालांकि सिर्फ इसी दिन ही नहीं, व्यक्ति को कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अजा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण उपाय जिनको आपको एक बार इस एकादशी पर जरूर करना चाहिए। केसर और चंदन का उपाय। भगवान विष्णु और लक्ष्मी पूजा में चंदन और केसर का विशेष महत्व होता है। अजहा एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर भगवान विष्णु को तिलक करें और स्वयं भी माथे पर टीका लगाकर घर से शुभ कार्य के लिए जाएं। ऐसा करने से आपके कार्य बिना बाधा के पूर्ण होंगे और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। पान के पत्ते का उपाय। आजा एकादशी पर पान के पत्ते पर रोलियां फिर कुमकुम से श्री लिखें और ये पत्ते विष्णु भगवान को अर्पित करें। पूजा पूर्ण करने के बाद ये पत्ते लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको नौकरी में नए नए अवसर प्राप्त होते हैं और आपके बिजनेस में भी लगातार वृद्धि होती है। कन्याओं को खीर खिलाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि विशेष शुभ तिथियों पर कन्याओं की सेवा करने से बड़ा पुण्य कोई और नहीं है। अजय एकादशी पर 7 कन्याओं को केसर की खीर खिलाएं और उनके पांव छूकर उन्हें उपहार देकर सम्मान के साथ विदा करें। आपके इस अच्छे कार्य को देखकर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी धन संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। मनोकामना पूर्ति का उपाय। अजा एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं और फिर 27 एकादशी तक इस उपाय को करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इन चढ़े हुए नारियल और बादाम को पूजा के बाद छोटे छोटे बालकों को खाने को दें। दक्षिणावर्ती शंख से करें पूजा। अजा एकादशी के अवसर पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर भरकर अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और न ही कोई अतिथि कभी खाली हाथ जाता है। तो दोस्तों, यह थी अजय एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी।